आरपी सिंह जी, अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से सीधे कहा गया कि अगर मैं बेईमान हूं तो फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता है, और बीजेपी जो बोलेगी सीबीआई ईडी वही करेगी। उनके इस आरोप पर क्या है जवाब आपका? इनको भूल रहे हैं ये। जी ऐसे ही बात ये सत्येंद्र जैन के लिए भी कह रहे थे, ऐसी बात ये मनीष सिसोदिया के लिए भी कह रहे थे। अभी कोर्ट ने हाल में क्या ऑब्जर्वेशन दी, क्या टिप्पणी दी कि सिसोदिया आर्किटेक्ट है पूरे इसका, और ये जो पूरा खेल हुआ उससे 90 करोड़ की रकम का भी टिप्पणी दी कोर्ट ने। तो असल में क्या है कि अगर इनको ये लगता है कि ईमानदार है, कोर्ट जाकर सर्टिफिकेट ले लें। ये सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन है? जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। दूसरी बात, एक इसमें सज्जन है विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। आपकी जानकारी दे रहा हूं, दिल्ली का मंत्री है कैलाश गहलोत, उसका बंगला उसको दे दिया विजय नायर को। विजय नायर उनके बंगले में रहता था और वहां से सारा खेल करता था। बता दीजिए, आज तक किसी और व्यक्ति को इस प्रकार मंत्री का बंगला कोई दे देता है? इसलिए दे रखा था कि वो दूध देने वाली गाय थी, वो उसके माध्यम से सारा खेल हो रहा था। वो इंटरफेस था साउथ के लॉबी के बीच में और इनके बीच में, जो दारू के जो टेंडर जिन्होंने लिए और इनके बीच का इंटरफेस था। और ये भी जानकारी आ चुकी है कि एक फेस टाइम पे कॉल हुई जिसपे इन्होंने कहा कि ये मेरा ही आदमी है। ऐसी भी कुछ जानकारियां आ रही हैं। तो इसलिए ये जो मर्जी कहते रहे, अपने जितना मर्जी सर्टिफिकेट देते रहे। और एक आखिरी बात मुझे इसका उत्तर जरूर दें। इनके एक अधिकारी ने, इनके जो एक्साइज डिपार्टमेंट का अधिकारी है, उसने अक्टूबर के महीने में 2 चिट्ठियां लिखी, कहा कि इस पूरे खेल में, और चिट्ठी केजरीवाल साहब को लिखी, किसी और को नहीं, कि इस पूरे मामले में स्कैम हो रहा है, जिनको ठेके नहीं मिलने चाहिए, कार्टेल बनाया जा रहा है, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं। 2 चिट्ठियां उन्होंने लिखी। ठीक है साहब, चिट्ठियों पे कोई एक्शन क्यों नहीं किया केजरीवाल साहब ने? कार्रवाई क्यों नहीं करी? ठीक है। बार बार उनकी ओर से यह भी कहा गया कि बीजेपी वाले माहौल बना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? आरपी सिंह जी, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रियंका कक्कड़, बीजेपी के सीधे सवाल हैं कि समीर महेंद्र से क्या फेस टाइम पर उनकी बातचीत हुई थी और किसी को फेवर देने की बात उनकी ओर से कही गई थी? सिलसिलेवार तरीके से उनकी ओर से भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। जवाब दीजिए उस पर। चित्रा जी, इन्होंने जो जजमेंट की बात की, ये तो गलत बता रहे हैं। फाइंडिंग होती तो ट्रायल नहीं होता, कन्विक्शन हो जाता। तो ये गलत जानकारी दे रहे हैं। उसी जजमेंट की पैरा 46 की लास्ट लाइन पढ़िए, जिसमें लिखा है कि ये ऑब्जर्वेशंस का मेरिट से कोई लेना देना नहीं होगा। इनको बोल दीजिए, पढ़ दें, ये समझ जाएंगे। इन्होंने बात की साउथ लॉबी की, इन्होंने बात की समीर महेंद्र की, इन्होंने बात की विजय नायर की। तीनों लोगों को सीबीआई बेल मिल चुकी थी, उसके बाद ईडी ने उठा लिया। उसके बाद उन्होंने या तो याचिका डाली हुई है इस समय में कोर्ट के अंदर, या एफिडेविट डाला हुआ ये बताने को कि कैसे ईडी ने प्रताड़ित करके झूठे बयान दिए। अब चित्रा जी, कोर्ट समय लेता है, ये तब चाहते हैं 2024 चुनाव निकल जाए। यही शुरू से परसेप्शन मैनेज कर रहे हैं चित्रा जी। आज तक एक भी एलिगेशन में हमारे खिलाफ एक सबूत नहीं आया। जब कोर्ट डिसाइड करता है तो डांट पड़ती है ईडी को, और इस बार इसलिए हम कोर्ट जाएंगे ईडी के खिलाफ। ये इसीलिए हो रहा है। इस वजह से आपको लग रहा है अब सीबीआई और ईडी को लेकर अब आम आदमी पार्टी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, ये कहते हुए कि दरअसल बीजेपी जो कहती है ये दोनों जांच एजेंसियां वही करती हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत करती हैं और लोगों को टॉर्चर करके गलत बयानबाजी करवाती हैं। चित्रा जी, मैं एक चीज और ऐड कर लूं इससे पहले आप जाएं। एक चीज और ऐड कर लेती हूँ। इन्होंने क्या किया, हमारा लॉ बड़ा स्पष्ट है कि ईडी के डायरेक्टर को 2 साल से ऊपर की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इन्होंने असंवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करते हुए लॉ बदला और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे ईडी डायरेक्टर को, जिसको रिटायर हो जाना चाहिए था। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो भी देखिएगा इनके खिलाफ आएगा। बोलिए आरपी सिंह जी। ठीक है आरपी सिंह जी, इन्होंने एक बात का उत्तर नहीं दिया जिससे ये कन्नी काट गई कि इनके एक अधिकारी ने, जो एक्साइज डिपार्टमेंट का अधिकारी है, मैं चिट्ठी अभी आपको साक्ष्य कर दूंगा, उसने बड़ा स्पष्टता से लिखा कि ये आपने कार्टेल को और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को, उन्होंने चिट्ठी केजरीवाल साहब को लिखी कि कार्टेल को और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर कोई केजरीवाल साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? दूसरी बात, जो विजय नायर को कैलाश गहलोत का बंगला दिया, वो क्यों दिया, किसके कहने पे दिया, क्या सोच कर दिया, उसका कोई उत्तर नहीं। विजय नायर को दिल्ली सरकार के मंत्री नहीं और दिल्ली के अंदर कोई अधिकारी नहीं है, वो तो एक इनके पार्टी के एक मात्र कार्यकर्ता थे, उसको सरकारी बंगला क्यों दे दिया? उस सरकारी बंगलों से ही सारा खेल होता रहा। तीसरी बात, जो मूल बात है, ये कह रही है कोर्ट ने कहा कि ये मेरिट नहीं है। अरे कोर्ट की टिप्पणी तो है, कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है,
कोर्ट ने कहा कि वो मेरिट पे बेयरिंग नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने लिखा। मैंने टोका नहीं, आपको अच्छी बात नहीं, आपको टोक सकता था मैं, और अगली बार आपको बोलने नहीं दूंगा अगर ऐसे करेंगे। आप अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज, आप एंकर भी मत बनिए। तो एक मिनट में अगर कोर्ट ने अगर टिप्पणी नहीं करनी तो कोर्ट टिप्पणी क्यों करता? और फिर ये सारा मामला अब का नहीं चला, 6 महीने से चल रहा है, तो ये जाकर मामला कोर्ट में क्वैश क्यों नहीं कराते? ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह गुहार लगाकर इसको क्वैश करा सकते थे। कोर्ट में क्वैश नहीं कराएंगे क्योंकि पता कि मेरिट नहीं है, हल्ला करेंगे बाहर, और कोर्ट की टिप्पणी पर भी अपनी तरफ से अपना डिमेंशन अपने ढंग से उसको साबित करने की कोशिश करेंगे। सच ये है कि केजरीवाल को पता है कि ये जो फंदा है भ्रष्टाचार का, ग्रेजुअली उसकी तरफ आना था, इसलिए सब हल्ला कर रहे थे और इसलिए सब नोटंकी कर रहे हैं। और ईडी वाले मामले में कृपा कर झूठ मत बोलिए, कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब ईडी जो भी है वो है, उसमें कुछ हो नहीं सकता, ना कुछ करेंगे, क्योंकि एक कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रियंका इसका जवाब देंगी, लेकिन ईडी चार्जशीट में केजरीवाल का जिक्र और उसमें किन किन बातों का जिक्र है, फुल फ्रेम दिखाई जरा एक बार दर्शकों को हम बताते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में पहले मनीष सिसोदिया पर फंदा के साथ सीबीआई ने पूछताछ की, 8 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई, फिर ईडी की एंट्री हो गई, और इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए सीबीआई कैसे सवाल जवाब कर सकती है उस पर आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों का जो पक्ष सामने आया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, सीबीआई कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त अरविंद केजरीवाल से लेना चाहती है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि वो किंगपिन है, यानी कि सरगना है इस पूरे के पूरे घोटाले के। बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति से इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है, और अगर नई शराब नीति ठीक थी तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको वापस कैसे लिया? चुनावों में जो पैसे कमाए उसका इस्तेमाल किया गया, शराब माफियाओं के साथ मिलकर ये पूरी की पूरी डील आम आदमी पार्टी की ओर से रची गई थी। लेकिन यहां पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग प्रतिक्रिया जो निकलकर सामने आई है। लेकिन प्रियंका, सवाल तो बड़ा है ना। देखिए, सीबीआई और ईडी चूंकि जांच एजेंसियां पहले भी पुरानी सरकारों में भी सवालों के घेरे में रहा करती थी, मौजूदा सरकार में भी है, लेकिन कोर्ट में जब मामला जाता है तो वहां से तो स्थितियां बदल सकती हैं। उसके बावजूद चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो या फिर मनीष सिसोदिया का मामला हो, ये तो सच है कि दोनों को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। बीजेपी और सीबीआई ईडी को छोड़ दीजिए, आप कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही है अगर वो पाक साफ है पूरी तरह से? तो थोड़ा सा हमारा सिस्टम है इसमें कि पहले सीबीआई ने जांच की, जब उनकी बेल लगनी थी उस दिन ईडी आ गई, तो प्रोसेस इज द पनिशमेंट इसलिए कहा जाता है। मैं आपको अश्योर करती हूँ, जैसे हमारे 165 केसेस में से 134 7-8 साल बाद ऑलरेडी बरी हो गए, इसमें भी यही होगा। ये परसेप्शन मैनेजमेंट चल रहा है चित्रा जी, और मैं इनकी ईडी, इनकी सीबीआई को पूरा 100% क्रेडिट दे दूंगी अगर ये आज के आज चले जाए मध्य प्रदेश, जहां पे 504 करोड़ का घोटाला बताया सीएजी की रिपोर्ट में, जहां बोला गया टॉयलेट सिर्फ पेपर पे है, ग्राउंड पे नहीं है। मोदी जी ने ओडीएफ कहा था ना, उसमें घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में एक जगह, वहां चले जाए इस बार की रिपोर्ट में। गुजरात में है 1.81 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, जहां पर पता नहीं 2017 से 2022 तक किसको पैसा दिया जा रहा था गुजरात सरकार की तरह। गुजरात सरकार ये बताने को तैयार नहीं है। ईडी सीबीआई वहां चुप है। मैं मान जाऊंगी ईडी सीबीआई बिल्कुल निष्पक्ष जांच करती है, अगर वो चले जाए अमित शाह जी के पास फिर से पूछने की मेघालय के कॉनरेड संगमा के खिलाफ जो सबूत हैं, जो उन्होंने 18 फरवरी को कहा था कि वो महाभ्रष्ट आदमी है, उनसे ले। अगर सीबीआई चली जाती है, अगर सीबीआई चली जाती है, सत्यपाल ये यहां चली जाती है कि अगर 2000, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूं, देखिए हमारे देश ने कभी भी इतना कर्जे में नहीं डूबा था जितना आज की डेट में है। 85 लाख करोड़ के कर्जे में देश को डुबो दिया भाजपा की अनपढ़ सरकार ने, और 15 लाख करोड़ के कर्जे की और बात हो रही है। ये पैसा कहां जा रहा है, किनकी जेबों में जा रहा है? चली जाए ईडी सीबीआई अडानी के पास। अभी तो प्रियंका इस बात को समझना होगा, अभी मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, इसका पढ़े लिखे होना, अनपढ़ सरकार, ये सरकार, वो सरकार, उससे तो लेना देना है नहीं। अगर यहाँ पर कहीं कमी है चित्रा जी तो सीबीआई और ईडी जांच एजेंसियां हैं, वो पूछताछ करेंगी। उनको इस बारे में अधिकार इस देश ने ही देकर रखा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से एक पार्टी जन्म लेती है और वो कह देती है हम ईडी सीबीआई बनाएंगे, उसको अधिकार देंगे विपक्षी नेताओं को परेशान करो। कमी है तो चित्रा जी, कमी है, क्योंकि कम पढ़ी लिखी सरकार है, तो सुकेश चंद्रशेखर महाटक की बातों में भी आ जाती है। कम पढ़ी लिखी सरकार को 2 बार से जनता चुन रही है, तो कम से कम जनता की विवेक पर भी चीजों को छोड़ दीजिए। ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो ठीक है। देखिए ठीक है, ये आप लोगों के आरोप हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे थोड़ा बचते हुए शराब घोटाले पर रहते हैं। इनसे पूछिए इनकी क्या उपलब्धि रही है पिछले 9 सालों में, कर्जे में डुबोने के बिना, अर्थव्यवस्था का जो हाल किया उसके बिना। ये सिर्फ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, इन्होंने और कुछ नहीं किया गुंडागर्दी के अलावा। सारे